झमाझम बारिश, आसमान में काले बादल और ठंडी हवाएं। ऐसे मौसम में हर किसी का मन होता है कि गरम गरम पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, गरम गरम जलेबियां खाएं। लेकिन कई बार हमारा यही मन और हमारी यही इच्छा हमें मुश्किल में डाल देती है। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त ये मौसम इतना खूबसूरत होता है उसी वक्त जो है हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है। और इस बार क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका विशेष तौर पर हमें ख्याल रखना होता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब पेट से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग की जो शिकायत है वो इस मौसम में आम हो जाती है। ऐसे में आपको अपने खान पान को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस वक्त जो है बीमारियों को भी दावत देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, कौन से ऐसे फूड हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, किन से हमें दूरी बनाकर रखनी है। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक्सपर्ट से बात के मुताबिक मौसम में सेहतमंद रहने के लिए क्या आपको इस वक्त शामिल करना है अपनी डाइट में, किन चीज़ों से बचना है, आज इसी पर बात करेंगे। मॉनसून में स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना है, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि बारिश का मौसम जहां सुकून देता है वही जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यही वजह है कि बारिश के मौसम में जो बीमारियों का खतरा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आपको क्या खाना है, हल्का भोजन आपको करना है जो आसानी से पच सके। बारिश के मौसम में शरीर की जो पाचन शक्ति होती है वो बहुत वीक हो जाती है, इसलिए इस मौसम में हल्का और कम तला हुआ भुना हुआ भोजन करना है। यानी कि इस मौसम में ज़्यादा पकोड़े नहीं खाने हैं। भले ही आपका मन कर रहा हो आपको समोसे खाने हैं, पकोड़े खाने हैं, जलेबी खानी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो डाइजेशन सिस्टम होता है इस मौसम में वो बहुत वीक होता है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि हल्का भोजन खाएं और कम तला हुआ भोजन खाएं, जैसे दलिया, खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां, मूंग की दाल और सूप जैसे। इसके साथ ही आपको इस वक्त जो खाना खाना है वो गरम करके खाना है। इसके साथ ही अदरक वाली चाय, तुलसी का काढ़ा, सौंफ का पानी, सूप जैसी चीज़ों को आपको लेना है, ताकि जो इन्फेक्शन है उसका खतरा कम हो सके और जो डाइजेशन सिस्टम है वो इजीली हो सके। इसके साथ ही ये जो चीज़ें हैं वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। मौसमी जो फल हैं उनका भी आपको इस वक्त विशेष सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फ़ायदा देते हैं। ऐसे में मौसमी फलों को खाइए जिनमें फाइबर हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, और जैसे सेब हो गए, पपीता हो गए, नाशपाती हो गया, जामुन हो गया और अनार। ये फल जो है इस मौसम के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं। आपके पाचन को जो है अच्छा करते हैं, आपकी बॉडी को ये जो एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी वाले ये फ्रूट्स हैं। इसके साथ ही प्रोबायोटिक आहार जैसे दही, छाछ जैसी चीज़ों से आपको बचना है। इनको डेली अपना जो खाना है इसमें शामिल नहीं करना है। इसके साथ ही इस वक्त आपकी जो इम्यूनिटी को बढ़ाए ऐसे फूड आपको ज़्यादा लेने हैं, ऐसे पेय पदार्थ जो हैं वो आपको ज़्यादा उनका सेवन करना है, जैसे कि हल्दी वाला दूध, तुलसी, अदरक की चाय, लहसुन, आंवला का जो रस होता है उसको लेना है, ताकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अमूमन आपने देखा होगा कि इस मौसम में जो है जो अस्पताल हैं वहाँ पर मरीजों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, लगातार लोग बीमार पड़ते हैं, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वायरल जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या अपने खाने में रखना है, अपने खाने की थाली में रखना है और किन किन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी है। अब ये भी आपको बता देते हैं, जैसे कि स्ट्रीट फूड।
अक्सर बरसात के मौसम में सड़क किनारे जो पकोड़े तले जाते हैं उन्हें खाने की आपकी इच्छा ज़रूर होती होगी, लेकिन इनसे ही आपको बचना है। गरम गरम टिक्की आपके खाने की इच्छा होती होगी, लेकिन इनसे भी आपको बचना है। गोलगप्पे, चाट, ये जो स्ट्रीट फूड है, इनमें जल्दी संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए कोशिश करें कि इनसे बरसात के मौसम में बाहर खाने से बचें। इसके साथ ही तले और मसालेदार आहार खाने से भी बचना है, जैसे समोसे, चिप्स, जो ज़्यादा मसाले वाले भोजन होते हैं उनसे भी आपको बचना है, क्योंकि इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार ये एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो बड़ी मुश्किल में आपको डाल देती है। इसके साथ ही जो कच्ची पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे भी आपको बचना है। हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक, मेथी, इनमें जो कीटाणु होते हैं इस वक्त वो ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि बरसात के मौसम में हरी सब्जियां जिन्हें अमूमन कहा जाता है कि बहुत अच्छी होती है खाने के लिए, लेकिन जो बरसात का मौसम होता है इस वक्त आपको थोड़ा सा इनसे परहेज़ करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही जो सी फूड होते हैं बरसात के मौसम में उनमें नमी ज़्यादा होती है, ऐसे में उनसे भी बचने की सलाह दी जाती है, जैसे कि मछली और जो भी अन्य समुद्री चीज़ें होती हैं खाने की, उनसे भी उनमें जल्दी खराबी आ जाती है और इससे आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है और इसलिए मॉनसून के टाइम इनसे भी बचने की कोशिश करें। इसके साथ ही अब आपके हेल्थ को लेकर कुछ अच्छी टिप्स आपको बता देते हैं जो आपके हेल्थ के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इस मौसम में आपको किन बातों का ख्याल रखना है, तो आपको बता दें कि सफाई का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ऐसे में साफ़ और उबला हुआ पानी पिएं, बारिश में ना भीगें, हमेशा फ़िल्टर किया हुआ पानी पिएं, हाथों को जो है साफ़ रखें। खाना बनाने से पहले जो है हाथ धोना बेहद ज़रूरी है ताकि जो बैक्टीरिया है वो ना फैले। फ्रिज में रखे खाने को लेकर भी सावधान रहें। ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आपने अपने फ्रिज में खाना रखा है तो उसको खाने से बचें। इसके साथ ही प्रॉपर नींद लें और इस वक्त जो है तनाव ना लें, क्योंकि यही आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर सकता है। बारिश में भीगने से भी बचें, क्योंकि इसी मौसम में एक तो गर्मी, उमस, ऊपर से कई लोग जो है बारिश का मज़ा लेने के लिए बारिश में भीगते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस मौसम में बारिश में ना भीगें। अगर आप भीग गए हैं तो तुरंत कपड़े बदलें, क्योंकि मॉनसून जो है वो मौसम भले ही इस वक्त अच्छा रहता हो लेकिन कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता आपकी बेहद ज़रूरी है।